नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं ना, मैं ज़्यादातर बात करता हूं राजनीति के बारे में, मैं ज़्यादातर बात करता हूं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में, मैं ज़्यादातर बात करता हूं उन चीज़ों के बारे में जो कोर्ट्स के अंदर हो रहे हैं और उनसे आपको अवगत कराता हूं। लेकिन एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैं लंबे समय से बात करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या ये विषय मुझ पर सूट करेगा। अब आपके व्यूज़ बताएंगे कि ये विषय मुझ पर सूट करता है या नहीं करता है। मैं आज बात करने वाला हूं जीएसटी सुधारों की, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सरकारें जो टैक्स हम जो सामान खरीदते हैं उस पर लगाती है, उसे जीएसटी कहा जाता है। और चाहे आप एक पिन खरीदे, चाहे आप एक रुमाल खरीदे, चाहे आप एक टूथपेस्ट खरीदे, चाहे आप तेल खरीदे, चाहे आप ग्रोसरी का सामान खरीदे, चाहे आप कार खरीदे, चाहे आप रेफ्रिजरेटर खरीदे या चाहे आप हवाई जहाज खरीदे, हर चीज में जीएसटी आपको देना होता है। यानी जो चीज खरीदते हैं उसके अंदर टैक्स सरकार लगा कर देती है। और जीएसटी का ये जो कलेक्शन होता है, जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जो 1 लाख करोड़ से ऊपर हर महीने जा रहा है, इसीलिए सरकार ने अब जीएसटी के स्लैब्स में राहत देने का सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में लाल किले से क्या कहा था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझ लीजिए कि अभी हमारे यहाँ जीएसटी की क्या क्या दरें हैं और जीएसटी के किस किस तरह के प्रावधान हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारे यहाँ जीएसटी लागू किया गया था तब जीएसटी के 4 स्लैब रखे गए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। और तभी से इस बात की आलोचना हो रही थी कि सभी चीजों पर एक समान कर लगाया जाना चाहिए। लेकिन तब सरकार ने ये तर्क दिया था ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अभी हमने टैक्स सुधार जारी किए हैं। लेकिन अब टैरिफ का जो हमारे ऊपर डंडा चलने वाला है, चाबुक चलने वाला है और 21 दिन बाद, 7 अगस्त के 21 दिन बाद या 28 अगस्त तक अगर अमेरिका और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं होता है तो ये अतिरिक्त 25% का टैरिफ हम पर चल सकता है। इसीलिए भारत में टैक्स छूट देकर सामानों को सस्ता करने की एक कोशिश सरकार कर रही है ताकि टैक्स के अंदर एकरूपता लाई जा सके, टैक्स का सामान्यीकरण किया जा सके। इसीलिए जीएसटी के अंदर ये सुधार हो रहे हैं। अब जीएसटी 2.0 के सुधार क्या कहते हैं? जीएसटी 2.0 के सुधार ये करते हैं कि अब जो टैक्स है वो सिर्फ 2 तरह का होगा, एक 5% होगा, एक 28% होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो 40% जीएसटी के दायरे में आएंगी, जैसे पान मसाला हो गया, जैसे तंबाकू हो गया। इस तरह के उत्पादों को खाने पीने से लोगों को डिस्करेज कर दिया जाना चाहिए, इसीलिए इनके दाम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन घरेलू उपयोग की जितनी चीजें हैं वो तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। मैं उसकी लिस्ट भी आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि जीएसटी के इन सुधारों से आपको क्या तोहफा मिलने वाला है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस एकरूपता की जो जरूरत है वो क्यों महसूस की गई। दरअसल इनपुट और आउटपुट क्रेडिट रेट्स में संतुलन लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि जो लोग जीएसटी रिफंड लेना चाहते हैं वो अच्छे से जीएसटी रिफंड ले सके और साथ ही साथ जिन लोगों को टैक्स देना है उन लोगों की जेब पर भारी बोझ भी ना पड़े। इसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जीएसटी 2.0 के बाद जीएसटी 3.0 भी होगा। इस जीएसटी 3.0 में यानी जो तीसरी पीढ़ी का जीएसटी का सुधार होगा वो 2047 के आसपास होगा, यानी इसमें अभी काफी समय है। लेकिन इस सुधार में जो जीएसटी का स्लैब रेट होगा वो एक ही होगा, 5% या 18% या इसके बीच का 12%। कोई एक ही टैक्स स्लैब होगा जो सभी चीजों पर लागू होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। इस पर राज्य सरकार अपना अलग टैक्स लगाती है और इस पर केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स लगाती है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल्दी ही आपको तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी रेट्स को लेकर क्या बात प्रधानमंत्री ने कही है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद
समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो दरअसल भारत जीएसटी के अंदर ये रिफॉर्म करके एक ऐसा देश बनना चाहता है जो अपने यहाँ पर भरपूर टैक्स रिफॉर्म्स करता है, यानी अपने लोगों को अच्छी राहत देता है। इससे भारत वैश्विक बाजार में एक लंबी लकीर खींचेगा। इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है ये समझ लीजिए। इस बार जीएसटी सुधार से देश में मनेगी डबल दिवाली। डबल दिवाली क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि एक तो जीएसटी स्लैब में सुधार होगा, सितंबर के पहले हफ्ते में ये मीटिंग हो जाएगी जीएसटी काउंसिल की, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी वित्त मंत्रालय है, इसने इस पर अपना एक नोट तैयार कर लिया है। इसके बाद जरूरी सामान के दामों में 10% की कटौती होगी। 10 लाख वस्तुओं में से ज्यादातर के जीएसटी स्लैब बदलेंगे। किचन से लेकर कार तक का बाजार बदल जाएगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। सुधार के बाद 2 स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%। इसमें 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस और ड्राई फ्रूट्स जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगी। सीधे तौर पर कहें तो ये वस्तुएं 7% सस्ती हो जाएंगी। 7%, आप समझ रहे हैं, मक्खन लेने जाएंगे वो 7% सस्ता, फ्रूट्स लेने जाएंगे वो 7% सस्ता, ड्राई फ्रूट्स लेने जाएंगे वो 7% सस्ता, और डेयरी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी 7% सस्ते हो जाएंगे। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी 90% वस्तु 18% के स्लैब में आ जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे इन तमाम चीजों में 10% की कटौती हो जाएगी, यानी जो फ्रिज 80,000 का आता है वो 8,000 कम दामों में मिलेगा। सरकार का कहना है कि टैक्स रेट में स्थिरता लाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट को और आसान बनाने के लिए कदम उठाया गया है। सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने जीएसटी के बदलाव से अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ सामान ही सस्ता हो जाएगा, तो किस रेट पर भी हमारे यहाँ सामान आए उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा और हम और अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का नाम दिया गया है। तो ये साबित करता है कि सरकार की नीयत जो है वो नेक है। ये साबित करता है कि सरकार जो कहना चाहती है या सरकार जो करना चाहती है वो बहुत नेक है। और ये भी ये साबित करता है कि आज जो सरकार करने जा रही है उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, इसके बारे में भी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सोच के रखा हुआ है। आइए मैं एक एक करके वो सामान बताता हूँ जिनको जीएसटी में दायरे में लाकर सस्ता किया जा रहा है। तो क्या क्या सस्ता किया जाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। 40,000 का एसी या फ्रिज, 4,000 तो 80,000 की टीवी 8,000 तक सस्ती होगी। इस समय जीएसटी के दायरे में 10 लाख से ज्यादा वस्तुएं हैं। 10 लाख आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर होगा। 350 रुपए की सीमेंट की बोरी 28 रुपए सस्ती हो जाएगी। 1,000 रुपए किलो आने वाली मिठाई 70 रुपए तक सस्ती होगी। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, ये पेन किलर, ये सभी सस्ती हो जाएंगी। दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर और सिलाई मशीन भी सस्ते हो जाएंगे। प्रेशर कुकर, गीजर, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर सभी सस्ते हो जाएंगे। 1,000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े और 500 से 1,000 रुपए की रेंज वाले जूते ये भी सस्ते हो जाएंगे। ब्रांडेड दवाइयाँ, ज्यादातर वैक्सीन, HIV, TB और डायग्नोस्टिक किट, ये तमाम चीजें भी सस्ते हो जाएंगे। साइकिल, बर्तन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे तमाम सामान सस्ते हो जाएंगे। अब इससे सरकार क्या संकेत और संदेश देना चाहती है? संकेत और संदेश सीधा है कि आम लोगों को राहत दी जाए। हालांकि विपक्षी पार्टी ने इसको लेकर भी हल्ला मचाया है। उनका कहना है कि इसकी घोषणा लाल किले से क्यों की जा रही है और इसकी घोषणा बिहार चुनाव के पास क्यों की जा रही है। आपको पता है नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बिहार के चुनाव होने वाले हैं
और सरकार ये राहत देकर एक तरह से मतदाताओं को लुभाने का काम करने वाली है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं, इनका आरोप लगाना तो काम ही है, लेकिन सरकार ने एक सही दिशा में सही कदम उठाया है। जीएसटी सुधार होने के बाद जिन चीजों के दाम सस्ते होंगे, उन चीजों के दामों के आधार पर जो है वो आने वाले मार्केट का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जब चीजें सस्ती होती है तो उसका कंजम्पशन बढ़ता है, यानी लोग अधिक से अधिक संख्या में उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर चीजें महंगी होती है तो हाथ बचा बचा कर चलते हैं और चीजों का कम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, और इससे ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा फायदा होने वाला है। कई महीनों से कहा जा रहा था कि जीएसटी के अंदर सुधार होना चाहिए। ये 4 स्लैब बिल्कुल अनुचित है। जीएसटी को जब लाया गया था तब यही मसला था, एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स। तो जब एक देश एक टैक्स की बात कही जा रही है तो 4 स्लैब आखिरकार क्यों हैं, ये भी सवाल उठता है। और इस सवाल को लेकर सरकार कई दफा सफाई भी देती थी, लेकिन अब जीएसटी के 2 स्लैब हो जाएंगे और आने वाले समय में इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में बदल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा आर्थिक सुधार है और इस बड़े आर्थिक सुधार का फायदा सीधे आम लोगों को होने वाला है, जिसके चलते दिवाली में आम जनता सरकार के इस डबल बोनांजा से काफी खुश होने वाली है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इन विषयों पर मैं बात करूं, आर्थिक विषय मेरे लिए थोड़े तंग होते हैं, इसीलिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ चीजों की जरूरत लगती है। मैंने वो आज एक्सप्लेनर निकाले थे, वो काफी कुछ चीजें करी थी, लेकिन देखना अब ये महत्वपूर्ण होगा कि इस टैक्स रेट्स के अंदर सुधार आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में कोई तेजी आती है या हमारा ग्रोथ रेट 6.3 और 6.4 के आसपास ही रहता है। देखना है बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज मुझे राय दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, आप आते हैं मेरा वीडियो देखकर चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया ऐसा जरूर करें और ऐसा करते हुए बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इससे जुड़े नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके।